हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया? ठीक है। मैं अरविंद स्पेक्ट्रम स्टडी हब से एक बार फिर आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। बेटा, वीडियो स्टार्ट होते ही मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर आएगा, यही पेपर लीक होगा। ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा है, छोटी छोटी वीडियोस थंबनेल देख कर कि यहीं से पेपर आएगा, यही वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस है जो आप देखकर पेपर क्रैक कर सकते हो, तो सब झूठ है, आपको फंसाया जा रहा है। बुक का हर एक क्वेश्चन, जितनी रिफ्रेशर्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं 1 घंटे की वीडियो देख के आप टॉप कर दें। अगर ऐसा होता तो हम सब मार्च में जाते, पेपर से एक दिन पहले पढ़ते और बढ़िया नंबर लाते। जो बच्चा पढ़ रहा है वो लगातार मेहनत कर रहा है और वही 90 लाएगा। शॉर्ट वीडियोस या वन शॉट देख के वीडियो नहीं आएंगे। कंप्लीट वीडियोस, प्रॉपर नोट्स और उसके बाद एक सही गाइडेंस ही आपको पूरा 100% रिजल्ट दिलाएगी। चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कल जहाँ पहुँच गए थे उससे आगे बढ़ते हैं। कल हमने डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस देखे थे, उन्हीं को हम टू बी कंटिन्यू करते हैं। क्या था हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो हमने कल पढ़ा था बेटा? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या है बेटा? इक्विडिस्टेंट का मीनिंग है यहाँ पर आपके पास, सर ये इक्विडिस्टेंट वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है बेटा? इस इक्विडिस्टेंट का मीनिंग है इक्वल प्लस डिस्टेंस, इक्वल प्लस डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस। ठीक है बेटा, एक बार कैमरे को सेट कर देते हैं, बार बार जूम इन जूम आउट हो रहा है बेटा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ये इसका मीनिंग होता है। अब एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन, ऑन का मतलब क्या है? किसके, उसके ऊपर, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा? x, 0। क्या होता है? x, 0। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? आपको x एक्सिस के ऊपर, आपको x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट बताना है जो 2, -5 से और -2, 9 से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा आप क्या करोगे? लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x, 0। क्या मान लेंगे बेटा? x, 0। ठीक है बेटा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसके अंदर। हाँ, क्या मान लेंगे? ए पॉइंट में मान लेता हूं जो कि है x, 0। और ये x, 0 जो आपका है ये किससे? एक बी पॉइंट जो आपके पास है 2, -5 और आपके -2, 9 से, -2, 9 से इक्वल डिस्टेंस पे। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट ए जो x एक्सिस के ऊपर है वो b से और c से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, यानी वो पॉइंट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर अगर ये इक्वल डिस्टेंस में तो इसका मतलब ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस तो सेम हुआ। ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस क्या हुआ बेटा? सेम हुआ। तो ए बी का डिस्टेंस हम निकालेंगे अंडर रूट, अंडर रूट कैसे निकलेगा बेटा? x2 माइनस, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? हमने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था कल? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जब मैं a और b का डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो इसको x2 और इसको y2 मान लेता हूं, इसको x1 और इसको y1 मान लेता हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस, देखो ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस मिलके हो गया प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों? ये हो जाएगा AC का डिस्टेंस। अब AC के लिए x2 y2 x1 y1, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का स्क्वायर
और 0 माइनस 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये जो मेन रूट हैं, जो बड़े वाले रूट हैं, ये दोनों हट जाएंगे, आपके पास ये दोनों बचेंगे। अच्छा, अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का 4 और माइनस का 2 2 जा 4x। 0 प्लस 5 बेटा 5, 5 का स्क्वायर आएगा 25 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 4 प्लस 4x। 0 माइनस 9 9 का स्क्वायर 81। मेरे कुछ प्यारे बच्चों को छोटी सी डाउट आ गई, और वो डाउट क्या है कि सर ये 4ax और ये 4ax कहाँ से आ गए। बेटा ब्रैकेट पे स्क्वायर है, ब्रैकेट पे स्क्वायर, और जब भी ब्रैकेट पे स्क्वायर होता है आपको a प्लस बी या a माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है। तो यहाँ पे बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो क्या बोलोगे, माइनस की आइडेंटिटी। तो एक्स स्क्वायर यानी a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का 4 और माइनस का 2ab यानी 2 2 जा 4 और इंटू माइनस। अब बेटा इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर कट गया, इधर भी 4 इधर भी 4 कट गया, क्या बचा सर, माइनस का 4x, क्या बचा 25, क्या बचा सर 4x, क्या बचा सर 81। ठीक है, ठीक है, आगे क्या करेंगे सर, माइनस का ये 4x को इधर लाओ और 25 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 4x माइनस का 4x 81 माइनस 21, 81 माइनस 21 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8x, माइनस का क्या हो गया बच्चों 8x, 81 माइनस 25 कितना हो गया 56। तो बोलोगे सर x की वैल्यू आ गई 56 अपॉन में -8, तो सर x की वैल्यू आ गई -7, यानी कि x एक्सिस के ऊपर a की वैल्यू हो गई -7,0, -7,0। आया समझ में, नोट करें। अगर इसमें थोड़ी डाउट है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। नए जोश के साथ बेटा लगे रहना है, नोट्स को प्रॉपर बनाना है, वीडियोस को कंप्लीट देखना है, और फिर उसके बाद कोई डाउट हो तो हमें आपको कमेंट करना है। नोट करें। नेक्स्ट बेटा, एक ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल में है, तो मुझे लगा भाई इसको भी एक करा देते तो मैं थोड़ा समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, चेंज आ गया सर, क्या आ गया चेंज, वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस बोलेगा तो वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है, गुड सही बोल रहे हो तुम, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। तो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, यानी कि तुम कह सकते हो कि लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी, क्या कहेंगे बेटा, लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी, क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं मान लेता हूं P, और ये हो जाएगा 0,y, क्या हो जाएगा बेटा 0,y, यानी कि इस P की वैल्यू 0,y है, इससे A जो है 6,5 वो, और इससे B जो है हमारा -4,3 इक्विड डिस्टेंस पे है, P से A और P से B। क्या कह रहा है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम के बाद जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे, तो क्या करेंगे सर, इसका मतलब हो गया कि PA का डिस्टेंस PB के बराबर है, PA का डिस्टेंस PB के बराबर है। PA क्या होगा, PA अंडर रूट में, PA का डिस्टेंस देखो बेटा अंडर रूट में 6, या फिर हम कह सकते हैं 0 माइनस 6 का स्क्वायर और y -5 का स्क्वायर। भाई ये x2 y2 और वो a मान लिया x1 y1। PB का डिस्टेंस बेटा 0 माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो गया +4 का स्क्वायर और y -3 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है,
रूट से रूट हट गया, या फिर मैं कहूँ स्क्वायर बोथ साइड। क्या बोला मैंने बेटा? स्क्वायर बोथ साइड। जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट से रूट हट गया। 0 माइनस 6 क्या हो गया? 6, और 6 का स्क्वायर आ गया 36। a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ, आप लोग बताओ, पहले क्या लिखूं? हाँ, पहले क्या लिखूं? वाई स्क्वायर। अब सर प्लस का 5, 5 का स्क्वायर 25, 2ay, 2 इंटू 5 10, और इंटू वाई माइनस का 10y। शाबाश बच्चों, बढ़िया ट्राई कर रहे हो, मेरे साथ बोलते रहो, सीखते रहो। 0 प्लस 4 4, 4 का स्क्वायर 16, y बोलो क्या होगा? y का सर y स्क्वायर, 3 का होगा सर 9, 2 3 जा 6, तो माइनस का 6y। सर ये होगा। गुड। कुछ कट रहा है? सर बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है बेटा? काट देते हैं थोड़ा सा रेड कलर से। सर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। मैंने और क्या कट रहा है? सर और मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। क्या बच्चा बेटा? 36 प्लस 25 माइनस 10y। 16 प्लस 9 हो गया 25 माइनस 6y। सर दोनों तरफ 25 था तो मैंने कहा काट दो, तो तुमने काट दिया। नेक्स्ट देखो क्या बचा? 36 उधर गया, और ये 6y इधर आया, 36 उधर गया, माइनस का 10y प्लस का 6y, 36 वहाँ गया, माइनस का हो गया। माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 36। माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 36। 4 को उधर भेजूंगा तो y की वैल्यू हो गई माइनस 36 अपॉन में माइनस 4। माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 9। कितनी आ गई? 9। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हमारे लिए हो गया 0,9। क्या हो गया बेटा? 0,9। नोट डाउन करें इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, बात ऐसी है, तुम लोग YouTube देखते हो, हम तो अभी नए नए आए हैं, लेकिन आप तो काफ़ी टाइम से देख रहे हो। आप वीडियोस को देखते हो, उसमें लिखा रहता है वन शॉट, उसमें लिखा रहता है कि आज ये पेपर में जरूर आएगा, यहीं के इसके बाहर कुछ नहीं। ये सब लिखते हैं, मैं मानता हूँ ठीक है चलो, लेकिन आप इनसे अट्रैक्ट होकर चले जाते हो। आपको ये नहीं पता कंटेंट क्या है, हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़नी है सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी, हमें पढ़नी है उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रेशर्स जैसे आर.डी. शर्मा वगैरह हो गई, कुछ इस टाइप से इंपॉर्टेंट रिफ्रेशर्स हमें पढ़नी है। और भी मार्केट में बहुत सारी 1 to 1 बहुत अच्छी बुक्स हैं हमारे पास, वो पढ़नी है। कुछ सैम्पल पेपर्स हमें सॉल्व करने हैं, और भी बहुत कुछ, उनको करके आपके पूरे 100% आएंगे। सिर्फ वन शॉट की वीडियो या क्विक रिवीजन देखकर आपको नहीं आएगा, इस चीज़ को समझें आप। आगे बढ़ते, ये दोनों क्वेश्चन आए बेटा, दोनों सेम थे, यहाँ वाई एक्सिस था और उसमें एक्स एक्सिस था। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? y की वैल्यू बतानी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, हमें क्या दे रहा है? डिस्टेंस किसके बीच में? पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट, यानी PQ का डिस्टेंस क्या है बेटा? 10 यूनिट। तो कैसे करेंगे? देखो हम इसको ऐसे करेंगे, सर PQ का जो डिस्टेंस है वो हमें 10 यूनिट दे रखा है। P की वैल्यू मैंने कहा 2, -3, और Q की वैल्यू 10, y। अभी तक हम कर रहे थे, पॉइंट दे रहा था, डिस्टेंस निकाल रहे थे। अब हमें डिस्टेंस दे दिया, हमें पॉइंट निकालना है। हम क्या करेंगे? PQ का डिस्टेंस क्या होता है? सर PQ का डिस्टेंस हम निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये हो गया 10 अंडर रूट। x2 की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2, इसका स्क्वायर। y कितना है बेटा? y माइनस y1 कितना है? ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, और इसका होल स्क्वायर। ये रूट जब इधर शिफ्ट होगा, या मैं बोलूँ स्क्वायर बोथ साइड करूंगा, तो 10 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बेटा? 100। ये रूट हटेगा, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो
तो y का y स्क्वायर, 3 का 9, 2 इंटू 3 6y। प्यारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए कि सर ये 100 कैसे हुआ। बेटा मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ। तो जब मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इधर जो स्क्वायर से होगा ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने से। ये 100 मेरा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। लेकिन उससे पहले 64 और 9 का सम कितना होगा, 73। तो पहले मैं इसको अरेंज करता हूं, देखो y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है बेटा। 64 और 9 मिलके हो गए 73, ये 100 यहाँ गया, ये हो गया माइनस का इज इक्वल्स टू 0। कितना हो गया, 0। y स्क्वायर प्लस 6y, इनको सॉल्व किया, माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। कितना हो गया, 0। एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक कहीं भी बन सकती है, आपको दिख रहा है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, 2 तरीके। कैसे सॉल्व करोगे मुझे बताओ। तुम बोलोगे सर इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। सर इसका फैक्टर 1 इंटू 27 और इसके 2 फैक्टर आ गए, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सही बोल रहे हो, y, तो y प्लस 9। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3, तो आ रहा है y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट y प्लस 9 का, एक ब्रैकेट y माइनस 3 का इज इक्वल्स टू 0। y को यहाँ से इक्वल 0 रखूंगा तो y की वैल्यू आ गई माइनस 9, और यहाँ से अगर मैं y को रखूंगा 0 के तो y की वैल्यू आ गई 3। और ये दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे y एक कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो y की दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, इसको नोट डाउन करें आप। नेक्स्ट देखिए, देखो बेटा नेक्स्ट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जो पेज खाली आया है इसकी तरह दिमाग भी खाली हो रहा है। इजी चैप्टर बेटा, 6 मार्क्स का, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, और होगा क्यों नहीं, जब मैं आपके साथ हूँ तो होगा क्यों नहीं। कोई भी डाउट है कमेंट करें, उसका समाधान जरूर करेंगे बेटा। 9th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा बुक का, इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R फाइंड द वैल्यू ऑफ X। पहले सिर्फ इतना पढ़ो, पहले सिर्फ इतना पढ़ो, यहाँ तक, पहले सिर्फ यहाँ तक पढ़ो कि Q इक्विडिस्टेंट है P और R से, तो वैल्यू ऑफ X क्या होगी। तो तुम क्या करोगे, क्या होगी बेटा, आप बोलोगे सर Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0,1, P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 5,-3, और R के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x,6। तो Q से P और Q से R जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि PQ का डिस्टेंस, PQ लिखूँ या QP का डिस्टेंस QR के इक्वल है, QP का डिस्टेंस QR के इक्वल है। अगर इक्वल है तो प्यारे गोलू मोलू बच्चों, हम QP का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब जो चुन्नू बैठा है ना ये बताएगा बेटा, ये चुन्नू बताएगा कि क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस। हाँ बताओ, पीछे नहीं देखना, ये बाकी जो पीछे देख रहे हैं वो पीछे नहीं देखेंगे बेटा, बिना देखे बताओ क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पीछे नहीं, वो है ना बेटा, पीछे नहीं। तो देखो x2 क्या मान लिया मैंने 5, तो क्या हो गया 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू QR। QR क्या होगा 0 माइनस x का स्क्वायर और 1 माइनस 6 का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर किया रूट हट गया। 0 माइनस, देखो 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस तो 4 हो गया और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 0 माइनस एक्स, तो 0 का कोई फर्क है नहीं, x बचा, तो x का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर। 1 माइनस 6 क्या हो गया, 1 माइनस 6 माइनस 5, और माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 25। दोनों तरफ 25 है, कट गया, क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस माइनस 4। अब आगे आते हैं बात की, उसने कहा x निकालो, मैंने निकाल दिया। आगे वो कहता है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर। अब दो केस बनेंगे, r की वैल्यू क्या है बेटा x,6, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर मैं r की वैल्यू को ले लेता हूं किसमें बेटा, प्लस का 6, तो देखते हैं क्या होता है। तो r की वैल्यू मैंने ले ली प्लस का 4,6, p की वैल्यू बेटा एक बार पीछे से कॉपी कर लेते हैं, 5 माइनस 3, p की वैल्यू है 5, माइनस 3, और q की वैल्यू है बेटा, q की वैल्यू है हमारे पास 0,1, q की वैल्यू है 0,1, 1 ही है माइनस 1 है, ठीक है। हमने r क्या लिया है, सिर्फ पॉजिटिव लिया है, +4, माइनस वाला नहीं लिया, वो केस सेकंड बनाएंगे। तो आर पी का डिस्टेंस या पी आर जो वो कह रहा है, पी आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, पी आर का डिस्टेंस हो जाएगा सर 4 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। सर 4 माइनस 5 हो गया माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81। सर ये आ गया आपका 82, कितना आ गया 82। सर पी आर के बाद हम निकालेंगे क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर हो जाएगा 0 माइनस 4 या 4 माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। आंसर आ गया √41। कितना आ गया, √41। तो ये पी आर आ गया, ये क्यू आर आ गया। लेकिन जरा एक मिनट ये मेरी बात सुनिए, क्या आर में एक्स की वैल्यू -4 भी थी क्या? अगर थी तो आर का कोऑर्डिनेट तो ये भी हो सकता है, और पी तो सेम रहेगा 5, -3, और क्यू की वैल्यू रहेगी 0,1। तो अब क्या हम इस माइनस की मदद से नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो हमें ये भी तो हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई x की वैल्यू तो दो आई हैं, एक प्लस का 4, एक माइनस का 4। तो एक बार प्लस के 4 से पी आर और क्यू आर निकाल दिया, अब एक बार -4 से पी आर और क्यू आर निकाल देते हैं, तो क्या होगा? ये मैं नहीं करूंगा, ये आपके लिए क्या हो गया बेटा? ये आपके लिए हो गया होमवर्क। क्या? पी आर एंड क्यू आर विद द हेल्प ऑफ -4। सब कुछ ही मैं करूंगा, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं आए तो हमें ज़रूर बताना। इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में जाकर और हमें कमेंट में बताना है। मैं देखूंगा किसका सही आ रहा है, किसका गलत आ रहा है। ठीक है, नोट करें बेटा। पहले इसका ये वाला पार्ट नोट करें। कर लिया? नेक्स्ट। अब इसका सेकंड पार्ट, और ये होमवर्क आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब रिलेशन का मतलब ये तो नहीं कि भाई बहन का रिलेशन निकाल दिया, चाचा ताई का, मामा मामी का, भाई, है ना, किसी का रिलेशन। मैथ्स में मतलब एक्स और वाई के बीच में एक इक्वेशन, उसी को हम एक रिलेशन कहते हैं। यहां पे बोला फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बताएं, सच दैट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। एक तो याद रखो, जैसे ही वर्ड आ जाए इक्विडिस्टेंस, आपके दिमाग में आना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा आना चाहिए बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके दिमाग में आना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो, x, y को मैंने मान लिया a। क्या मान लिया? a हमारे लिए हो गया x, y। ये इक्विडिस्टेंट है किससे? b से, और b हमारे पास है 3, 6,
और सी से, सी हमारे पास है -3,4। तो हमको पता है सर अगर ये इक्वी डिस्टेंट है तो इसका मतलब हो गया कि ए बी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल है, ए बी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल है। अब ए बी के डिस्टेंस की बात करते हैं। ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, देखो x -3, हमेशा x वालों को पहले लिखो, इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y -6 का होल स्क्वायर। ए सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस और ये वाला माइनस मिलके +3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6x, y का y स्क्वायर -6 का प्लस का 36 और 12y यानी 2 × 6 × y, 2 × 6 × y। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हम करेंगे x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 जा 6x प्लस y, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 8y। जो कट रहा है उसको काट दे, जो कट रहा है उसको काट दे। क्या कट रहा है सर, x स्क्वायर कट गए सर, y स्क्वायर कट गए। मैं कहा कुछ और सर, 9 से 9 कट गया। ठीक है, जो कटना था वो काट दिए, जो बच गए वो लिख दो। क्या बच गए सर, यहाँ से बच गया माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, ये 6 इधर आया माइनस का, ये 16 आया प्लस से क्या हो गया बेटा, प्लस से हो गया माइनस का, माइनस का 8 इधर आया प्लस का =0। बेटा माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस 12x, 36 में से 16 माइनस हुआ, क्या बचा 20, क्या बचा 20, माइनस का 2y प्लस का 8y प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हो गया बेटा 8y =2 में आ गया आपके पास 0 प्लस माइनस माइनस 4y, जानकर लिखा है 8, देखूं सो तो नहीं रहे। ठीक है बेटा, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन लूं, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 सबसे छोटा सही है, तो माइनस का 4 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचेगा, देखो माइनस का लिया तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का y =0। माइनस का 4 मल्टीप्लाई से कहाँ चला गया बच्चों, डिवाइड में, 0 के साथ डिवाइड होके डिवाइड हो गया, 0 हो गया। आपके पास इक्वेशन जो बच गई उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3x, y को आगे लिखा तो प्लस y -5 =0। ये आपके पास x और y की एक रिलेशन आ गई, ये आपके पास किसकी रिलेशन आ गई, x और y की, इसे नोट करें। कर लिया, नेक्स्ट है, क्या कह रहे हो, वंस मोर, तो ये लीजिए वंस मोर आपके सामने सेम यही क्वेश्चन, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y, सच दैट पॉइंट x, y। क्या कह रहे हो, हम खुद करेंगे, तो सभी वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को करें, आपके पास 3 मिनट का समय है, उसके बाद आप मुझे वापस इसका स्टार्ट करके अपना अपना आंसर चेक करें। चलिए बेटा करें एक बार, कर लिया, ठीक है, चेक करो किसने कहा भाई, ए पॉइंट क्या हो गया सर x, y, ये किससे इक्वल डिस्टेंस पे, b से 7,1 और ये किससे c से 3,5, सही है। अब आप क्या बोलोगे सर, ए बी का डिस्टेंस इक्वल आ गया ए सी के, मैंने कहा ठीक है, ए बी कैसे निकालेंगे सर, x -7 का स्क्वायर और y -1 का स्क्वायर, ये इक्वल है किसके, x -3 का स्क्वायर और y -5 के स्क्वायर के, दोनों तरफ रूट, स्क्वायर किया रूट हट गया, a माइनस बी, एक्स स्क्वायर 7 का 49 माइनस का 14x प्लस का
वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y, यहाँ एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस का 10y। आ रहा है बेटा? जो कट रहा है काट दो, इस चीज में ही तो माहिर है, काटने में। किसको? नंबर्स को। क्योंकि कैसे काटते हो तुम लोग? कैसे सर? माइनस की गलती से काटते हो, कभी कैसे करते हो? तो अब यहाँ काटो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ और कट रहा है? नहीं। 49 और 1 कितना हो गया बेटा? 50 माइनस 14x माइनस 2y, 9 और 25 कितना हो गए? 34 माइनस 6x माइनस 10y। इनको इधर लाओ, 50 माइनस 14x माइनस 2y, 34 इधर आया माइनस, ये इधर आया प्लस, ये इधर आया प्लस 10y इज इक्वल्स टू 0। बेटा 50 में से 34 माइनस हुआ तो 16, 14 माइनस का है, 6 प्लस का है तो माइनस का 8x, 2y और 10y सॉल्व किया तो प्लस का 8y इज इक्वल्स टू 0। एक बात बताओ, घर में कोई घुसता है तो घर में शुरुआत में सब गंदा गंदा रहता है, अच्छा, नेगेटिव चीजें रहेंगे, पॉजिटिव। तो x को सबसे पहले लिखना है भाई। लिखने को तो ये भी सही है, पर एक प्रेजेंटेशन का फर्क है। x पहले होना चाहिए, y बाद में होना चाहिए, कांस्टेंट उसके बाद। और उसमें x नेगेटिव है तो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा? सर कॉमन आ रहा है माइनस का 8, तो माइनस का 8 कॉमन लिया तो x तो हो गया पॉजिटिव, y हो गया नेगेटिव, ये हो गया माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। 8 उधर जाके क्या हो गया? 0। तो आपने कहा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। शाबाश, नोट करें, आलस्य नहीं चलेगा। नोट कर लिया? आगे बेटा आलस नहीं चलेगा, बढ़े चलो, तभी तो 10th होगी। क्या महीने बच गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी को मत गिनो, 6 महीने। 6 महीने में से दिवाली हटा दो, कुछ और छुट्टी हटा दो, ऐसे करते करते 1-1.5 महीना हट जाएगा। किसी का हाफ ईयरली काटेगा, किसी का प्री बोर्ड काटेगा, तो काफ़ी टाइम तो इसमें चला जाएगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम कम है बेटा, जल्दी करें। ये भी हमने किया, ये फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है बेटा, सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये अभी कर ही लिया बेटा। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ये 1 सेकेंड बेटा, कुछ स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई। चलिए चलिए बेटा, अब हम ये हमारा पूरा होता है और हम अब नए टॉपिक की तरफ, सेक्शन फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे आके बेटा हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है और हम एक नई एक्सरसाइज हमारी 7.2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, 7.2 जो है वो थोड़ी मुझे इजी लगेगी। इससे वैसे इजी तो ये भी है डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन फिर भी बेटा इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। किसके बारे में? सेक्शन फार्मूला। तो आइए सेक्शन फार्मूला हम देखते हैं। एक नया टॉपिक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 आपके सामने। एक्सरसाइज 7.2 जैसा मैं समझा रहा हूं उसको समझो पहले। आपके पास ये एक पॉइंट है ए, और इस ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है x2, x1, y1, और एक कोऑर्डिनेट आपके पास है b और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। इस a और b को एक लाइन ज्वाइन करती है
इस ए और बी को एक लाइन ज्वाइन करती है ए बी, और इस ए बी को एक पॉइंट सी जो है वो m1 रेशियो m2 में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ये पॉइंट सी इस ए और बी को जोड़ने वाली लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर देता है। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले सी को, ये जो सी है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन, या फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन। हम इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसको समझो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमारा क्वेश्चन था कि सर ये सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमें नहीं पता। हमने सी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए बेटा, हमने सी के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। हमने क्या मान लिया, सी के कोऑर्डिनेट x, y। तो ये x, y क्या होंगे, तो ये x, y होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, x और y। वापस से समझो, a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन को c m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो c के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से। किस फॉर्मूला से, x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए अब एक छोटी सी चीज, मैं पहले एक इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल। हम मान लेते हैं a के कोऑर्डिनेट होंगे 2, 3 और b के कोऑर्डिनेट होंगे 7, 5। b के कोऑर्डिनेट होंगे 7, 5। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट C जो है वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, 3:4 में। तो बताओ C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आप बोलोगे सर इजी है, कैसे, देखो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले x, y निकालोगे। फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है। फॉर्मूले में कौन है, देखो m1 है तो x2 है, m2 है तो x1 है, यानी 1, 1 नहीं है, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, और नीचे दोनों रेशियो ऐड हो रहे। तो क्या करेंगे xy के लिए बेटा, m1 की वैल्यू कितनी है 3, ये कौन है m1, दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा छोटा लिख दिया सर, लेकिन ये कितना है बेटा, ये आपके लिए m1 और ये आपके लिए m2। तो m1 इंटू x2, देखो क्रॉस में इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो 3 7 जा 21, 4 2 जा 8, सिर्फ x की बात कर रहे हैं, और नीचे 3 + 4। y के लिए देखो क्या होगा, 3 5 जा m1 y2 3 5 जा 15, और 4 3 जा 12 अपॉन में 3 + 4। सही है। अब आप क्या कर सकते हो, 21 + 8 29 अपॉन में 3 + 4 7, 3 + 4 7, 15 + 12 27 अपॉन में 3 + 4 7, यानी सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 29 अपॉन 7, 27 अपॉन में 7। ये तो आपके लिए फॉर्मूला था, ये तो आपके लिए फॉर्मूला था, कौन सा बेटा, ये आपको याद होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला है और ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आप इसे नोट डाउन करें। कर लिया, देखिए नेक्स्ट देखें इसको। अब एक क्वेश्चन इस पे हम करते हैं, ये थोड़ा सा हटके है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग
4, -1 एंड -2, 3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो, ए बी एक लाइन है, आप ऐसे मान लो ये एक लाइन है ए और ये हो गया बी। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है बेटा? ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट कितने? -2, -3। ए के कितने? 4, -1, बी के कितने? -2, -3। ए को बी से जोड़ने वाली लाइन, किसको? ए को बी से जोड़ने वाली लाइन को आपको वो कोऑर्डिनेट निकालने जो उसको ट्राई सेक्शन, कितने सेक्शन? ट्राई, यानी 3 सेक्शन, यानी 3 बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? डी। ये पॉइंट क्या हो गया? सी और ये पॉइंट क्या हो गया? डी। अब हमें तो सी भी निकालना है, हमें डी भी निकालना है, लेकिन जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें एक बार में तो एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, एक बार में एक निकलेगा। सर ये अगर तीनों बराबर में है तो क्या इन तीनों का रेशो 1:1:1 हो गया? बिल्कुल। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, एक बार के लिए डी को भूल जाओ, एक बार के लिए डी को भूल जाओ। तो ए से कितना है? 1 और सी से बी तक कितने पार्ट हो गए? 2। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ए सी रेशो बी सी जो है वो हो गया 1:2। भाई ए से सी का 1 और बी से सी का 2, तो रेशो कितना हो गया? 1:2। आपको निकालने सी के पॉइंट, तो सी के पॉइंट मैंने मान लिए x, y, तो आप बोलोगे x, y जो है वो क्या हो जाएंगे? उसका फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 अपॉन m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यही है क्या? तो आप क्या बोलोगे? सर m1 की वैल्यू यहाँ पर है 1 और x2 की वैल्यू है 2, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू माइनस का 2 -2। m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 4, तो 2 4 जा कितना हो गया? 8 अपॉन में 1 प्लस 2। m1 की वैल्यू है आपके पास 1 और y2 की वैल्यू है 3, तो 1 इंटू में -3 और 2 यानी m2 और y1 यानी -1, तो 2 इंटू -1 -2 अपॉन में 1 प्लस 2। कितना आ गया? 1 प्लस 2। तो कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया तो कितना आया? 6। 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5 अपॉन में 3 और ये क्या हो गया बेटा? यहाँ से 3 से कट गया, तो आप कह सकते हो 2, -5 अपॉन 3। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास? ये आ गए सी के कोऑर्डिनेट। किसके आ गए? सी के। अब किसके निकालने? डी के। अब किसके निकालने? डी के। तो अब डी के निकालने हैं, तो एक बार के लिए अब किसको भूल जाओ? सी को। अब किसको भूल जाओ? सी को भूल जाओ एक बार के लिए, और डी को याद करो। इधर 1 था, तो डी के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x डैश, y डैश। क्या मान लेता हूं? x डैश, y डैश। अब अगर हम सी की बात करें डी के हिसाब से, तो ए डी रेशियो बी डी कितना हो गया? ये हो गया 2 और ये हो गया 1। कितना हो गया? 2:1, क्योंकि इधर अब 1 और 1 कितने पार्ट हो गए? 2, और इधर कितना पार्ट है? 1, तो रेशियो हो गया 2:1। ये जो बेटा कॉपी बंद कर रहे जा रहे हैं उनको मैं पहले बता रहा हूं, आपको इसको देखना है, एक और क्वेश्चन को देखना है, तब समझ में आएगा। एक ऐसा नहीं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा और सोचो यार बस अब मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप कोशिश करो, पहले इसको समझो, फिर एक और मैं कराता हूं, आप उसको समझो, फिर नहीं आए फिर एक और समझ में जरूर आएगा लेकिन आपके। अब आप देखो ए डी, अब कोऑर्डिनेट किसके निकाल रहे हैं? ए डी और रेशियो बी डी, तो ए से डी का पार्ट 2 और 2 का 1, तो डी के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x डैश, y डैश। फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा बार बार, आप भी एग्जाम में एक बार ही लिखें। m1 x2 के हिसाब से देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया? -4।
ये 1 उधर इंटू होगा तो 1 को x है, 1 4 जा 4 अपॉन में 2 प्लस 1 कॉमा। अब क्या करेंगे y के लिए, तो y का देखो 2 इंटू -3 -6 और 1 इंटू में -1 तो 1 इंटू में -1 अपॉन में 2 प्लस 1। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस 0 तो 0 अपॉन में 3 0 हो गया, माइनस माइनस 7 अपॉन में 3 हो गया। तो इसका मतलब c के कोऑर्डिनेट तो आपके पास आ गए 2 -5/3 और d के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 0 -7/3। ये दोनों कोऑर्डिनेट इस a और b को तीन बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इन तीनों को क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट। सी को मैं एक बार लिख देता हूं x कॉमा y, नेक्स्ट कॉमा y। नोट करें इसको। एक और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 भी बेटा सेकंड की तरह ही है। उसमें 3 पार्ट हो रहे हैं सेकंड में, 9th में हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो देखो क्या करेंगे भाई, जब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था तो बीच में 2 आ गए। आप देखो ये तो a और ये जोड़ दिया इसको b से, ये a के कोऑर्डिनेट -2, b के कोऑर्डिनेट 2, 8। तो कितने हिस्सों में कर रहे हैं? c, d और e। हो गए क्या? हो गए क्या? देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट हो गए। चारों का रेशियो 1 1 1 1। सही है। पहले किसको निकालें? सर x को निकालो। c को निकालते हैं तो c के कोऑर्डिनेट सर x y, क्या मान लिए? x y। तो x y क्या फॉर्मूला है? चलो आप बताओ क्या होगा x y का फॉर्मूला? बताओ आप लोग ही। हाँ बताओ। m1, हाँ बोलो, x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सोच रहे हैं कुछ सर आपको कैसे पता चल रहा है हम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? बेटा अंतरात्मा की आवाज तुम्हारे मन को पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए m1 कितना है बेटा? अच्छा c के हिसाब से रेशियो क्या होगा? इधर कितना पार्ट है? 1 और इधर 1 2 3, तो c के लिए रेशियो क्या हो गया? 1:3। कितना हो गया? 1:। तो अब देखो 1 से x को इंटू किया, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू -2 -6, 1 + 3, 1 इंटू 8 8, 3 इंटू 2 6 अपॉन में 1 + 3 आ रहा है। ठीक है। एक और देखिए 2 - 1 कितना हो गया? -4 अपॉन में 4 कितना हो गया? 4। 8 + 6 14 अपॉन में 4। ये तो कट के हो गया -1 और ये 2 से कट के हो गया 7 अपॉन में 2, यानी कि c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -1, 7 अपॉन में 2। d के निकालते हैं, तो d के कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लेता हूं तो d के हम मान लेते हैं x डैश, y डैश। तो d के लिए रेशियो इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो रेशियो d के लिए आ गया 1:1, क्योंकि इधर भी 2 पार्ट इधर भी 2 पार्ट तो बराबर हो गए, तो इसीलिए 1:1। तो अगर मैं d के कोऑर्डिनेट निकाल लूं x डैश, y डैश, तो m1 की वैल्यू 1 हो गई, x2 की 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू -2 -2 अपॉन में 1 + 1, 1 इंटू 8 8 और 1 इंटू 2 2 अपॉन में 1 + 1। बेटा क्या हो जाएगा? 2 में से 2 गया 0, 0/2 0, 8 + 2 10 अपॉन में 2 कट के कितना आ गया? 0,5, यानी d के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 0,5। कौन बच गया? e। तो e के कोऑर्डिनेट देखते हैं। e के कोऑर्डिनेट हमारे पास
अब ई के लिए जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं मान लेता हूं एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश। क्या हो जाएगा, इधर कितने पार्ट हो गए, 1 2 3, और उधर कितना है 1, तो ई के लिए इधर कितना आ गया रेशियो 3, और इधर कितना आ गया रेशियो 1, कितना आ गया 3:1। तो देखिए तो क्या हो जाएगा समझिए, तो ई के लिए जब आप निकालोगे एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश, जब हम निकालेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 1 इंटू -2, तो माइनस का 2 अपॉन में 3 + 1 कॉमा 3 इंटू 8 24, और 1 इंटू 2 2 अपॉन में 3 + 1। सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 - 2 4 अपॉन में 4, और 24 और 1 26 अपॉन में 4। बेटा ये तो कट के कितना आ गया 1, और ये कट गया 2 से, और ये कट गया कितने से 13 से, तो ये आ गया 13 अपॉन में 2। यानी कि पॉइंट सी डी ई जो है उनके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने। क्या किया, एक बार रिवाइज क्विक, ए और बी को जोड़ने वाली लाइन को उन पॉइंटों को बताओ जो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। तो हमने कहा भाई सी डी और ई, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। सही है, तो x, y मान लिया सी को, तो सी का रेशो इधर 1 था उधर 3 था, तो 1:3 का फॉर्मूला लगा के आ गया। डी के लिए इधर बराबर और उधर भी बराबर था, तो 1:1 हो गया, और ई के लिए 3 इधर 1 उधर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं अगर डी के लिए मैं 2:2 लिख दूंगा तो सेम आंसर आएगा क्या सर? बिल्कुल सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर आपका एज इट इज आएगा जो आ रहा है। क्लियर है, देखिए इसको नोट करें। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं हमारे लिए। सपोज करो, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। क्या है बेटा? बी। इस ए को बी, ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट एज यूजुअल x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट हमें मान लिए x, y और m1:m2। अब यहाँ पे जो C है वो कैसा पॉइंट है बेटा? मिड पॉइंट। तो अगर C मिड पॉइंट हुआ, यानी C एकदम मिड पॉइंट है, तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट क्या हुआ? इक्वल। तो जब इधर और इधर का पार्ट इक्वल हुआ तो रेशियो क्या हुआ? 1:1, क्योंकि भाई बीच में तो इधर का डिस्टेंस इधर का डिस्टेंस बराबर है, तो इधर भी 1 है तो उधर भी 1 है, तो दोनों तरफ रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो फिर हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y क्या होंगे? तो आप बोलोगे सर m1 x2 1 इंटू x2 x2, m2 x1 तो 1 इंटू x1 x1, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 + 1 कितना आ गया? 2, m1 y2 यानी y2, और m2 y1 यानी y1, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 + 1 2। तो आगे से ये आपके एक फॉर्मूला बन गया, जब भी C मिड पॉइंट होगा, C कैसा पॉइंट होगा? मिड पॉइंट होगा। C कैसा पॉइंट होगा? मिड पॉइंट होगा। तो मैं डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाऊंगा C निकालने का? x2 + x1 अपॉन में 2 और y2 + y1 अपॉन में 2। अगर C मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला हो गया? मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया बेटा? मिड पॉइंट का। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन अभी कराएंगे भी आपको इस पे बेस्ड। और एक और इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड रेशियो। टू फाइंड रेशियो, आपको क्या देखना है? देखो अब ऐसा भी तो हो सकता है सर ए भी दे दे, सी की वैल्यू भी दे दे, बी की वैल्यू भी दे दे और रेशियो ना दे, और क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि फाइंड द रेशियो या इनवर्ट रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? तो रेशियो के लिए दो बात का ध्यान। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, हमेशा हमेशा रेशियो को k/1 लेट करना है।
क्या लेट करना है? लेट करना है। हमेशा रेशियो को क्या करना है? के रेशियो 1। क्या मानना है? के रेशियो 1 आपको लेट करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं, स्वीट एंड सिंपल। अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट के यूज कर रहे हैं तो ये आएगा के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन में के प्लस 1। और अगर हम y का यूज कर रहे हैं तो ये आएगा के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन में के प्लस 1। मुझे पता है थोड़ा सा अभी ऊपर से जा रहा है तुम्हारे, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको ज़्यादा इजी लगेंगे। देखो यहाँ तो ये तो किसका फॉर्मूला है? ये किसका है? मिड पॉइंट निकालने का। ये किसका फॉर्मूला है? जब रेशियो नहीं दे रखा होगा और हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है, तब हम इसका यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? तो इन पे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं जानने के लिए देखते रहिए स्पेक्ट्रम स्टडी हब का अगला एपिसोड। आज के लिए बेटा इतना ही। एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ हम एक विदा चाहते हैं और कल एक नए जोश के साथ आपको दोबारा से हमारे चैनल पे कुछ नया ग्रहण करते हुए, नया सीखते हुए देखना चाहते हैं। धन्यवाद बेटा।